अभी सुबह के 6 बज गए हैं और मेरे पास दोनों होटल का बिल आ चुका है और मैंने यूनिफॉर्म भी पहन लिया है। और अब मैं चल रहा हूँ अपने स्टोर रूम की ओर और देखते हैं कि क्या क्या सामान है, आज क्या क्या ऑर्डर है दोनों होटल का। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो एक पोस्ट किया था तो उसमें एक दो भाइयों का कमेंट आया था कि भाई कुवैत में किस काम में आया जाए जिससे में ज़्यादा पैसा हो। तो आज इन्हीं दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा कि किस काम में ज़्यादा पैसा है, किस काम में कम पैसा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप कुवैत में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मदरसा का टाइम भी है तो गाड़ी काफ़ी आ रहा है। सुबह में ही स्कूल चालू हो जाता है, सुबह 6 बजे ही स्कूल चालू हो जाता है। अभी रात भी है दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और आप देख सकते हैं पूरा 6 बज 6:10 हो रहा है। नहीं, फिर भी अभी लग रहा रात ही है यहाँ पे। तो ऐसा ही है, फिर धीरे धीरे चल के आपको दिखाते हैं। तो उन भाई का जो कमेंट आया था कि कुवैत के किस काम में आया, या कि पैसा जिसमें ज़्यादा है, तो मैं हूँ कि कोई भी काम में आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 साल से गल्फ़ कंट्री में रहा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकता हूँ कि क्या काम में आना चाहिए, क्या काम में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात, अगर कोई आप प्रोफ़ेशनल काम करके मतलब कोई प्रोफ़ेशनल काम सीख के आ रहे हैं तो उसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई अगर जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता हो, यानी कोई भी प्रोफ़ेशनल वर्क होता है उसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब अगर आप लेबर वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे हो गया क्लीनर, हाउस ड्राइवर, इन सब में सैलरी कम होता है। जैसे मजरा का काम यानी खेती बाड़ी के काम में जो आते हैं उन लोगों का सैलरी कम होता है। स्कूल में अगर आप हारिस का काम यानी बोले तो चौकीदारी में आते हैं तो उसमें भी सैलरी कम होता है। तो इन सब कामों में आपको सैलरी कम मिलेगा। अगर वहीं होटल लाइन में प्रोफेशनल मतलब एक अकाउंटेंट, इन इन सब में भी सैलरी अच्छा मिलता है दोस्तों। यानी होटल लाइन में अगर आप प्रोफेशनल और चीफ हैं, यानी खानसामा है, रसोइया हैं, तो उसमें भी सैलरी आपको ज़्यादा मिल सकता है। यही होता है। बाकी किस्मत का भी बात होता है, किसी किसी का सेटिंग अच्छा हो जाता है, भले ही प्रोफेशनल काम ना हो फिर भी सैलरी अच्छा मिलता है। और किसी किसी का सेटिंग ख़राब हो जाता तो भले ही कितना प्रोफेशनल काम हो, उन लोगों को सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है। तो ये होता है, ऐसा होता है कि काम मतलब आपके नसीब के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं जाते ही कुवैत में पैसा कमाने लगूं, तो आपकी गलतफहमी हो सकती है। शुरू के 3-4 सालों में आपको मतलब संघर्ष करना पड़ सकता है यहाँ पे आके। जैसे भाषा का भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे बाकी देशों से कुवैत थोड़ा अलग है। यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मतलब इंडिया दुबई टाइप का है ये कुवैत। जैसे सऊदी अरब में इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे हर चीज़ भी सामान भी सस्ता है बाकी गल्फ़ के अदर देशों में। क्योंकि सऊदी में बहुत ज़्यादा महंगाई है, यानी टैक्स की वजह से अभी सऊदी में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन कुवैत में ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुवैत में आप सामान गल्फ़ के अदर देशों की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। तो ये हो सकता है, अगर आप प्रोफेशनल काम में आते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे डिलीवरी बॉय का काम भी बहुत अच्छा है। अगर ख़ास करके अगर आप 4 व्हीलर का डिलीवरी बॉय के काम में आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस काम में कितना पैसा मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ़िलहाल मैं अपने जो है स्टोर रूम के काफ़ी करीब आ चुका हूँ। तो अभी पहले देखते हैं सिस्टम में क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या आउटपुट और इनपुट करना है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ।